जो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी इंडिया को, वो तो रिपेयर नहीं हो सकता, ना वो ठीक हो पाएगा कभी भी। क्योंकि आज भी जो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने डैमेज किया हुआ है सिस्टम को, वो हमें भी उसी तरीके से सिखाते हैं कि बेटा आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो और आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक अच्छी स्टेबल इनकम आएगी और फिर जो है वो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। तो इस तरीके से जब आपको नौकरी मिल जाएगी, फिर आपकी शादी भी बड़ी अच्छी जगह पे हो जाएगी और आपकी जो पूरी लाइफ है वो आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ तक तो इस बात में कुछ भी गलत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सब कुछ सेटल्ड है। मगर इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि यार सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करो, वो अगर मिल जाएगी तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होता कि आपको जो इनकम मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, उससे आपका लाइफ जो है वो बेटर चलेगी, अच्छी हो जाएगी। ये उस चीज़ के लिए होता है कि जो उसके अदर पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन, या फिर आपको मोबाइल का खर्चा मिलेगा या अलाउंसेस मिलेंगे, और सैलरी भी जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे मिलती है। तो इन सब चीज़ों के लिए रहता है। अब सिर्फ इन सब चीज़ों की ही बात नहीं है कि यार आपको सैलरी और अदर पर्क्स मिल रहे हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रीमलाइन चलेगी। तो इसमें एक और कैच है जिसकी वजह से सरकारी नौकरी करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं या फिर हमें पुश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जाके बहुत पैसा कमा सकते हो। इवन कि कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो 2 नंबर का पैसा छापते हैं, पीसी एक्ट में पकड़े जाते हैं, जो कि पब्लिक करप्शन एक्ट है, ब्राइब मांगते हुए, कोई भी काम करवाते हुए। और जो नहीं पकड़े जाते वो उनके ऊपर थू-थू करने लग जाते हैं कि देखो पैसे ले रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, 2 नंबर का काम कर रहा था। बट इस हमाम में सब के सब नंगे हैं, क्योंकि सब के सब जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा ले रहे हैं। जो 500 रुपये ले रहा है वो ये कहता है कि यार मैंने तो बड़ी छोटी अमाउंट ली है, तो मेरा पकड़ा जाना या ना पकड़े जाना वो जो 5,000 करोड़ ले रहा है ना ब्राइब में, उससे तो बेटर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने 500 रुपये लिए या 5,000 रुपये लिए हैं तो ये उससे बेटर है। आप एक करप्शन का पार्ट बन रहे हो, आप एक करप्ट सिस्टम को बना रहे हो, और वो जो करप्ट सिस्टम बन रहा है वो सिस्टम क्या कर रहा है कि वो इस जो आपका एक पर्सनल लाइफ है ना, उसको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप सिस्टम को सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके जो बच्चे हैं वो भी अगर इस सिस्टम में नहीं जा पाए, यानी कि वो उनको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, फिर उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ऐसे ही जो है ये बड़े बड़े नाम बनाए जाते हैं कि यार आईएएस कर लो, पीसीएस कर लो, या फिर कोई भी मतलब बड़े ब्यूरोक्रेट की जो है वो एसएससी कर लो, आर्मी में कोई बड़ा पोस्ट हासिल कर लो। मगर इन सब के पीछे जो सच्चाई है वो कोई भी नहीं बताता। क्यों कर लो, क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए ही क्यों इतनी कोशिश करनी है, क्यों प्राइवेट में नहीं जाना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो इसके पीछे रीज़न ही यही है कि जो गवर्नमेंट में करप्शन होती है, जो गवर्नमेंट में पर मंथ आप पैसे कमाते हो, वो तो एफडी बनती है आपकी, और जो 2 नंबर के पैसे कमाते हो, जो अदर पर्क्स हैं जो मतलब सरकार से नहीं मिल रहे और दूसरे एंड से मिल रहे हैं, तो उससे जो है वो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी चलती है। तो अब इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली यार अगर किसी की सैलरी पूरी बच रही है तो वो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, वो घर भी ले लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, एंड वो जब कंपेयर करेगा किसी प्राइवेट वाले से तो जाहिर सी बात है उसे खुशी मिलेगी। और इसके बाद में क्या होता है कि जो आपके सराउंडिंग में लोग रह रहे होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको बड़ा अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं कि यार देखो सरकारी नौकरी में लग के बंदे ने क्या क्या कर लिया। ऐसा नहीं है कि हमें सुनना नहीं पड़ता, हमें भी सुनना पड़ता है। तो जब हम ये बात सुनते हैं ना कि देखो उसने क्या कर लिया, देखो लाइफ में उसने ये प्रॉपर्टी बना ली, ये घर बना लिया, तो इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता होती। मगर वो जब दिमाग पे ताने पड़ते हैं कि देखो उसने ये कर लिया, वो कर लिया, वो बहुत ही मुश्किल दौर होता है। मगर ये सिस्टम इसी की वजह से सारा ख़राब है, पूरे देश का सिस्टम ख़राब हो रखा है।
कोई आईएएस पैसा लेता पकड़ा जाता है, ठीक है, कोई जज के घर से पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो और मतलब किसके घर पे नहीं मिल रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन पकड़ा जाता है। तो ये आजकल जो है वो हर बंदा ही इस सिस्टम में बहुत बुरी तरह से घुस गया है। और इसके बाद में जो लोग बच गए कि लाइफ में वो ये चीज़ नहीं करना चाहते, मतलब उनका ज़मीर ज़िंदा है, तो वो क्या करते हैं, वो या तो भेड़ चाल चलते हैं कि यार मेरे को बस कहीं से पैसे मिलते रहे, मैं घर चलाता रहूँ, क्योंकि मैं ये 2 नंबर का काम नहीं कर सकता, तो हमेशा मिडिल क्लास में ही मर जाएगा। और जो दूसरे लोग हैं जो मतलब ठीक है दिमाग से तेज़ हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जानते हैं कि उनको उस मेहनत के लिए अच्छा पैसा मिलेगा और वहाँ पे उनकी लाइफ जो है वो स्मूथ रहेगी। मगर इंडिया का सिस्टम जो है वो इतना बुरी तरह ख़राब हो चुका है कि अगर आप एक पर्सन को, मैं एक पर्सन को मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि आपने किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी ना कि उसने मेरे से ब्राइब मांगा था, और उससे उसके ऊपर केस करके उससे बदला लेने की कोशिश करोगे, तो आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मगर ना तो उस आदमी को सज़ा होगी और ना वो डिपार्टमेंट, जो जिस डिपार्टमेंट में वो आदमी काम कर रहा था, वो डिपार्टमेंट सुधरेगा, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको वैसे ही मिल जाएंगे जो ब्राइब लेते होंगे। तो ना तो वो आप डिपार्टमेंट सुधार पाए और ना उस आदमी को सज़ा हो पाई, और आपने भी अपना जीवन जो है वो इस लिटिगेशन में निकाल दिया। तो इसीलिए जो है वो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी वैल्यू है, वेटेज है, कि हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करे, सरकारी नौकरी उसको मिल जाए, और जो है वो गवर्नमेंट के जो पर्क्स मिल रहे हैं उसको तो एंजॉय करे, मगर 2 नंबर के जो पैसे मिल रहे हैं उससे भी अपनी लाइफ जो है वो बेटर बना ले।